वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रेंडरिंग लिस्ट एफिशिएंटली और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट इफ लिस्ट रेंडरिंग इन रिएक्ट। तो लिस्ट रेंडरिंग रेफर होती है जब मैं कलेक्शन ऑफ डाटा सिमिलर आइटम्स यूजर प्रोडक्ट टास्क हम उसको अलग अलग मेथड से जेफिक्स में हम उसको शो करते हैं। जैसे हमने अगर हमको मैप मेथड का यूज़ करना है, जिस मेरे पास एक आइटम्स दे रखी है, उसकी लिस्ट दे रखी है। ओके, तो मुझे उसको करना है, अगर मैप करना है, मुझे शो करना है स्क्रीन पे, तो मैं उसको लिस्ट का यूज़ करके शो कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने उसको मैप करा। तो मैप कैसे करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें वेरिएबल स्टोर है, हम उसको मैप करेंगे, उसमें एक आइटम उसका रिटर्न होगा। ओके, तो आइटम को हम एक लिस्ट नाम का एक बनाएंगे, उसमें उनको की प्राप्त करते हैं। की मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट उसमें रेंडर होगा, तो उनको डाटा शो करना है, तो उसमें यूनिक उसके अंदर एक इंडेक्स स्टोर होता है, ताकि वो वैल्यू फ्रेम है कि नहीं उसको पता करता है। तो हम उसमें की का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आइटम क्या दे दिया, की दे दिया। ओके, तो हम उसमें हमारा ये आइटम पास कर सकते हैं, फिर वो हमारी पूरी लिस्ट एवं लिस्ट के फॉर्म में शो हो जाएगा। ओके, तो इसमें परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, जो रेंडर होती है लिस्ट प्रॉपर्ली, तो उसमें क्या अननेसेसरी रेंडर्स होते हैं, और लेग होता है लार्ज डाटा सेट में, और इसमें क्या और यूवर एक्सपीरियंस मिलता है जब डायनामिक यूआई चेंज होती है और रियल टाइम अपडेट होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको एफिशिएंटली अगर रेंडरिंग करनी है तो आपको यूनिक और स्टेबल कीज का यूज़ करना पड़ता है। तो क्यों ये ज़रूरी क्यों है, जो रिएक्ट है वो की को मैच करता है वर्चुअल डोम के बाद, उसको जो एलिमेंट होता है, जो एक्चुअल डोम होता है, एलिमेंट को जब अपडेट होता है तो उसमें रिकन्फिलेशन होता है। जो बेट की रहती है वो वेस्टेड हो जाती है और री रेंडर करती है। इसलिए हमको जो गुड की एग्जाम्पल क्या है कि अपने यूवर है, इसमें अपनी की क्या दी, यूवर की आईडी दी। अपने प्रोडक्ट आप यूवर दोगे तो यूवर तो बहुत बार दोगे, तो उसके साथ एक आईडी अटैच होकर आती है, तब यूवर डॉट आईडी दोगे तो उससे क्या होगा, मतलब वो री रेंडर नहीं करेगी। तो बेट की का एग्जाम्पल बताऊँ तो अपने डायरेक्ट इंडेक्स पे की दे दी, तो एक बेट की एग्जाम्पल है। आपको उसकी आईडी देनी है ताकि वो री रेंडर ना करे। और आपको इंडेक्स एफ की कब यूज़ करनी है, जब आपको जब ब्रेक हो आपका कोड, उस पे चेंज पर्टिकुलर आइटम ऐड और रिमूव हो, तब आपको इंडेक्स का यूज़ करना है। इससे जब अननेसेसरी री-रेंडर होगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपके पास एलिमेंट है, आप एक टू डू बना रहे, लिस्ट वगैरह, आपको उसका इंडेक्स डिपेंड ले रहे हैं, क्योंकि आप उसमें इंडेक्स के हिसाब से उसका डाटा डिलीट होगा और इंडेक्स के हिसाब से ऐड होगा, तब आपको इंडेक्स की की देना है। लेकिन जब आपको एक नॉर्मल लिस्ट शो करनी है, तब आपको उसको की पे डिपेंड, उसको इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करना, जब आपको डायरेक्टली उसकी आईडी पे डिपेंड करके उसको डाटा शो करना है। ओके, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है हमारा। अब बात करते हैं मेमोराइज लिस्ट आइटम। अगर हमारे को मेमोराइज करना है लिस्ट आइटम को, बार बार री-रेंडर नहीं करना, तो उसके लिए हम react डॉट मेमो का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें हेवी रेंडरिंग लॉजिक होते हैं, वो डाटा से प्राप्त होते हैं, तो वो चेंज नहीं होते और रैप कर लेते हैं react डॉट मेमो के अंदर। जैसे कि अगर मेरे को एक लिस्ट मेरे को शो हो रही है, तो उसमें यूवर मेरा शो हो रहा है, तो मैंने उसको क्या react डॉट मेमो के अंदर उसका कोड लिखा, तो इससे क्या होगा, वो रिमेंबर रहेगा, बार बार वो हमारा फंक्शन नहीं करेगा, वो उसको डायरेक्टली उसका react डॉट मेमो करके उसको लोड करा लेंगे और डायरेक्टली यूजर को शो हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि आपको अवॉइड करना चाहिए एनोनिमस फंक्शन इनलाइन। ओके, जो इनलाइन एनोनिमस फंक्शन होता है आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आप नए फंक्शन बनाते हैं मैप के अंदर, स्पेशली लार्ज फाइल के अंदर, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इससे अच्छा आप उसको क्या कर सकते हो, एक अलग कॉलबैक फंक्शन बना सकते हो, या उसको आप अलग कहीं इसको एक वेरिएबल बना के उसमें आप फंक्शन रन कर सकते हो। ओके, जैसे कुछ हम करते हैं ना, कभी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हमने ऑन क्लिक फंक्शन बनाया और वहीं पे उसका फंक्शन कोड लिख देते हैं, लेकिन हमको वहीं पे नहीं लिखना चाहिए, हमको एक अलग वेरिएबल में डिफाइन करके उसको वहाँ उसका फंक्शन लिखना चाहिए। ओके, वो पेजिनेटेड और वर्चुअलाइज लार्ज लिस्ट। अब क्या होता है, जब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लिस्ट रहती है, तो हमें पेजिनेशन और इनफाइनाइट स्टोर का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये क्या एक वर्चुअल लाइब्रेरी रहती है, जैसे रिएक्ट विंडो रहती है, रिएक्ट वर्चुअलाइज रहती है। ये क्या करती है, एक नई विंडो खोल देती है जब यूज़र को शो होने के लिए, तो वो डाटा पूरा लोड नहीं होता। तो अगर मैं आपको इस पर एग्जाम्पल बताऊँ, तो आपने रिएक्ट विंडो का यूज़ करा, आपने अपने फिक्स्ड साइज की लिमिट फिट कर दी। ओके, फिर आपने लिस्ट को पास करके यूज़र को शो कर दिया, तो ये ओनली रेंडर करेगा जो विजुअल होगा यूज़र के व्यू पोर्ट पे, जो उसकी स्क्रीन पे जो चीज़ें रहेगी, केवल वो ही लोड होगी। ओके, और जैसे-जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा, ऑटोमैटिकली वो उसको डिलीट करके वो ऑटोमैटिकली चीज़ें रेंडर कर देगा। उससे क्या रेंडर जो विज़ुअल होगा व्यू पोर्ट के लिए वही होगा, और इससे क्या हमारी इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ओके, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए पेजिनेटर और वर्चुअलाइज़ लिस्ट का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको लाइब्रेरीज़ बताई, तो बताई रिएक्ट वर्चुअलाइज़्ड, बताया रिएक्ट विंडो, इनका यूज़ करना चाहिए आपको। ओके, आपको अवॉइड करना है लिस्ट का म्यूटेशन। आपको लिस्ट को म्यूटेट डायरेक्टली नहीं करना, आपको रिटर्न करना है एक न्यू अरे को। जैसे आपको जब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि जब आप डायरेक्ट कोड आपको पुश नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा इसमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो नई लिस्ट बनती है तो उसमें उसकी वैल्यू म्यूटेट हो जाती है। इसलिए हमको न्यू अरे का करोगे तो उसको मतलब वो एवर स्टेट फिर नई कॉपी बना के उसको एवर यूज़ करेगा। ओके, तो ये प्रीफर है जब आप जावास्क्रिप्ट में आप कॉपी कर रहे हो, तो कोई डाटा पुश कर रहे हो तो। ओके, और इसमें आपको फ्रेगमेंट का यूज़ करना चाहिए एक्स्ट्रा डॉम नोट्स का यूज़ करने के लिए। जैसे अगर आप इसमें एक होता है जिग डॉट फ्रेगमेंट। ओके, तो जब आपको कुछ पर्टिकुलर आइटम की आईडी वाईडी देनी है, तो आप किसका यूज़ करना, जिग डॉट फ्रेगमेंट का। तो ये क्या उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। डायरेक्टली आप दोगे तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा डोम का नोट्स को एक्सेस कर लेगा, लेकिन ये क्या इसमें ये बना इसके लिए कि हम इसमें नॉर्मली जिसमें डाटा नहीं देना होता, इसके लिए हम सेगमेंट का यूज़ करते हैं।
अब बात करते हैं जो परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशन जो समरी। तो बेडिक्टिव क्या है, हमको इंडेक्स अरे का इफेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि ये रीरेंडरिंग की एरर शो करती है। विदाउट मेमोराइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या, जो लिस्ट हमारी रेंडर होगी वो अननेसेसरली शो होगी, और इसमें जो पेजिनेशन और वर्चुअलाइजेशन नहीं रहता, उससे क्या हमारी फ्लो होगी रेंडरिंग की स्पीड लार्ज फाइल्स के लिए। और म्यूटेटिंग और अरे जो लिस्ट डायरेक्टली करता है वो अनएक्सपेक्टेड होगा साइड इफेक्ट की मदद से। और आपको उसमें इनलाइन फंक्शन रहते हैं लिस्ट, वो उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रिक्रिएट करना चाहिए एक फंक्शन रेंडर के लिए। अगर मैं आपको वीडियो का कंक्लूजन दूँ, तो आपको एफिशिएंटली लिस्ट रेंडरिंग का यूज़ करना चाहिए रिएक्ट में, आपको ताकि इसमें स्टेबल मिले, आपको यूनिक कीज मिले। आपको इसमें मेमोराइजेशन का यूज़ करना चाहिए जब जरूरत हो उसकी, और आपको अवॉइड करना चाहिए रेंडरिंग लॉजिक को। और आपको इसमें वर्चुअलाइजेशन और पेजिनेशन का यूज़ करना चाहिए लार्ज डाटा सेट के लिए। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है रेंडरिंग लिस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।